घर में बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दशा माता का व्रत पूजन किया जाता है। दशा माता व्रत में पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। आप चाहें तो मंदिर में, पार्क में जाके पूजन कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पे सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं, पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी और व्रत के नियम क्या हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। राधे राधे एवरीवन। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिएगा 1 लोटा जल हमारे वृक्ष को सींचने के लिए, कथा सुनने के लिए। साथ ही में हमें चाहिएंगे गेहूं। दशा माता व्रत में गेहूं ही माता को अर्पण करते हैं। गेहूं से ही कथा कहानी सुनी जाती है और गेहूं यानी कि आटे से बना हुआ ही भोजन खाया जाता है, उसी का भोग लगाया जाता है। साथ ही में हमें चाहिएगी हल्दी। आप खड़ी हल्दी लेके घिस सकते हैं या पाउडर ले लें। तिलक के लिए रोली ले लेंगे। चावल चाहिएंगे हमें। आटे से ही मीठा कुछ भोग लगाएंगे हम, तो आप इस तरह से पूड़े बना सकते हैं या फिर चीले बना सकते हैं, मीठी पूड़ी बना सकते हैं। नमक नहीं लेना है हमें, मीठा ही लेना है और 10 की गिनती में लेना है। 10 पूड़े ले लें और अगर आप आटे का हलवा बना रहे हैं तो 10 चम्मच हलवा ले लें। गिनती का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 10 की गिनती में ही लेंगे और मीठा ही लेंगे, नमक नहीं लेना है। साथ ही में आप कलावा ले लें। कच्चा सूत लेंगे, सफ़ेद रंग का जो होता है, इससे हमें डोरा भी बनाना है, परिक्रमा भी करनी है। कच्चा सूत अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ये कलावा भी ले सकते हैं। ये भी कच्चा सूत ही होता है, बस इस पे रंग चढ़ा होता है, तो हम ये ले लेंगे। आप चाहें तो ब्लाउज पीस या साड़ी भी ले सकते हैं दशा माता के लिए। और यहाँ पे हम ले लेंगे मेहंदी। आप सूखी या इस तरह की कोन ले सकते हैं। साथ ही में हम ले लेंगे काजल। 4 तरह से टिक्की लगाई जाती है, हल्दी, मेहंदी, रोली और काजल, तो ये 4 चीज़ हम ले लेंगे। साथ ही में हम देसी घी की जोत ले लेंगे। आप धूपबत्ती ले सकते हैं। दक्षिणा निकालने के लिए आपको 10 सिक्के लेने हैं। आप 1 के, 2 के, 5 के, 10 के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गिनती में वो 10 होने चाहिए। तो यहाँ मैंने ये 10 सिक्के ले लिए हैं। पूजन में चढ़ाने के लिए कुछ फूल ले लें, फूल माला ले लें, आप माचिस ले लें जोत के लिए। और अगर आपके पास दशा माता की कोई फ़ोटो या मूर्ति है तो आप वो ले लें, और अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पीपल का कोई पत्ता ले लें, साफ़ सुथरा सा, बिना कटा फटा, और इसके ऊपर हम दशा माता की आकृति बना लेते हैं, उनका पूजन करते हैं। घर पे पूजन के लिए आप पीपल की टहनी तुड़वा लें या पत्ते तुड़वा लें, लेकिन 1 दिन पहले ही तुड़वाएं। आप जो है ना, व्रत वाले दिन ना तुड़वाएं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टहनी ले ली है। आप चाहे तो लोटे में जल डाल के उसमें इस टहनी को लगा ले, या किसी मिट्टी में गमले में रोप के तब भी इसका पूजन कर सकते हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो पहले अच्छे से आप साफ़ सफाई कर लें अच्छे से। आप चाहें तो कोई रंगोली बना सकते हैं, अच्छा सा सुंदर सजा सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से जल अर्पण कर देंगे पीपल में। उसके बाद हमने जो ये पत्ता लिया है, अच्छे से इसे साफ़ कर लेंगे और हल्दी से इस पे हम दशा माता की आकृति बना देंगे। तो बहुत ज़्यादा शिल्पकारी, चित्रकारी की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की सी इस तरह से अपने मन में भाव रखते हुए आकृति बनाएं कि जैसे कि ये कोई माता या कोई भगवान है। तो इस तरह से हम एक आकृति बना लेंगे। इन्हें भी पट्टे पे हम विराजमान करेंगे। दशा माता का नाम लेके अपनी जोत जोड़ लें। इसके बाद डोरा बनाया जाता है। तो देखिए, डोरा 10 तार का बनाया जाता है और 10 गांठ लगा के बनाया जाता है। मेरे धागे में 5 तार थे, तो मैंने डबल कर लिया। उसके बाद मैं इसमें 10 गांठ लगा दूंगी। वैसे तो होली के अगले दिन, दुल्हनडी वाले दिन से ये डोरा बनाना शुरू करते हैं, व्रत रखना शुरू करते हैं और 10 दिन तक ये व्रत करते हैं, दशमी तिथि तक, और दशमी तिथि पर इसका समापन करते हैं। लेकिन अगर आप 10 दिन ये व्रत नहीं करना चाहते, पूजन नहीं करना चाहते, तो केवल दशमी तिथि वाले दिन आप ये व्रत करें। सुबह संकल्प ले लें कि आज मैं ये व्रत करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हम ये डोरा बना लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा हल्दी से इस डोरे को रंग देंगे। दशा माता की कृपा से अगर आपके घर में कोई आर्थिक तंगी चल रही है या बरकत नहीं होती, धन लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, तो इस तरह ये डोरा लेने से, पूजन से, दशा माता की कृपा से आपके घर में जो है बहुत बरकत होगी, सुख समृद्धि आएगी। तो देखिए, भगवान गणपति का भाव रखते हुए हमने यहाँ पे अपने पट्टे पे स्वास्तिक पूर लिया है। उसके बाद थोड़े से चावल के दाने अक्षत रखकर हम ये डोरा पहले यहाँ रखेंगे। इसका अच्छे से पूजन करेंगे। सबसे पहले भाव स्वरूप सभी को हम छींटा लगा के स्नान करा देंगे। सभी को तिलक करेंगे, तो दशा माता को तिलक करेंगे, अपने डोरे को तिलक करेंगे और पीपल की जो टहनी ली होगी आपने, उनको तिलक कर दीजिएगा। जोत को, सभी को तिलक कर देंगे।
दशा माता का व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। वैसे तो विशेषकर महिलाएं इसे करती हैं, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। दशा माता व्रत दशा सही करने के लिए होता है, इसीलिए आप जब तक सामर्थ्य है इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने में असमर्थ है तो केवल पूजन कर लें, और इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता है। उसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे, साथ ही में पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर हम टिक्की लगाएंगे। तो टिक्की लगाने के लिए आप मेहंदी घोल लीजिए। सबसे पहले हम दशा माता को मेहंदी अर्पण करेंगे, उसके बाद इस तरह से हम 10 टिक्की मेहंदी की लगा देंगे। 10 अंक का विशेष महत्व है, इसीलिए 10 टिक्की लगाई जाती हैं। 10 मेहंदी की, 10 हल्दी की, 10 रोली की और 10 काजल की। इस तरह से चारों चीज़ों की आप 10-10 टिक्की लगा दें। सभी चीज़ें पहले माता रानी को अर्पण करेंगे, दशा माता को, उसके बाद उसकी टिक्की लगाएंगे। गिन करके 10 मैंने यहाँ पे मीठे पूड़े लिए हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, आटे से बनी हुई मीठी 10 की संख्या में वो अर्पण करेंगे। 10 सिक्के ले लिए हैं मैंने, ये भी यहीं पे अर्पण कर देंगे हम। उसके बाद हम गेहूँ लेंगे। पहले हम थोड़े से गेहूँ दशा माता को अर्पण करेंगे और उसके बाद हम 10 ढेरी करेंगे। इसे कुड्डी भी बोला जाता है। तो इस तरह से दशा माता के सामने आप ये 10 ढेरी बना दें। उसके बाद हम यहीं पर कथा सुनेंगे। तो एक लोटा जल ले लें, अच्छे से उस पर तिलक कर लें, कलावा बांध लें। और कथा सुनने के लिए गिनकर गेहूं के 10 दाने लिए जाते हैं। अपने सीधे हाथ में आप इस तरह गिन के 10 दाने गेहूं के ले लें और फिर हम यहीं बैठकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने का विशेष महत्व है दशा माता व्रत में। कथा सुने बिना आपका जो व्रत है, जो पूजा है, वो संपूर्ण नहीं मानी जाती। और अगर मैं इसी वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कथा का वीडियो मैं अलग से चैनल पे डाल दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो कथा सुनी के दाने हैं, ये चाहें तो आपने जो लोटा जल का लिया है उसमें डाल सकते हैं, इससे हम अर्घ दे देंगे। नहीं तो ये दाने आप दशा माता के आगे भी अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हम फेरी लगाएंगे। तो इस तरह से कच्चा सूत या कलावा ले लें और गिन करके आपको 10 परिक्रमा करनी है, 10 फेरी लगानी है पीपल वृक्ष की। तो इस तरह से हम फेरी लगा लेंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आप आरती कर लें, उसके बाद दशा माता की आरती कर लें। अगर आरती नहीं आती आपको दशा माता की, तो इस तरह से अगर आप क्लॉकवाइज 5 बार 7 बार घुमाते हैं तो वो भी आरती ही मानी जाती है। हाथ जोड़ के पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। ये जो डोरा हमने अभी बनाया है, इसका पूजन किया है, इस तरह से अपनी जोत पे घुमाएं, दशा माता पे इस तरह से लगा के चुचकार लें। और ये डोरा अब आप अपने गले में बांध सकते हैं, अपनी कलाई पे बांध सकते हैं। और अगर आप नहीं बांधना चाहते, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक दिन बांध के फिर अपने लॉकर में या कहीं भी सेफ जगह रख सकते हैं। और जो पिछले साल का आपका डोरा होगा उसे आप पीपल की जड़ में दबा सकते हैं, या कहीं भी किसी कच्ची मिट्टी में या किसी गमले में इस तरह से दबा दें। मिट्टी में ही आपको दबाना होता है। और फिर नया डोरा हम पहन लेंगे। और ये जो दशा माता हमने बनाई है, छवि बनाई है, इसे आप इधर फेंकें नहीं या विसर्जित ना करें। इसे भी आप लॉकर में रख सकते हैं या आप अपने मंदिर में कहीं भी जगह पे आप इन्हें सुरक्षित स्थान पे रख सकते हैं साल भर के लिए। अगले साल इनका आप विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया हो, ये और ये सिक्के आप चाहें तो किसी बड़े जन को पैर छू के दे सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं। और ये जो गेहूं है, ये आप जो ढेरी आपने बनाई थी, ये सारे मिला के इकट्ठे करके आप चाहें तो पक्षियों को दे दें दाना के रूप में, या आप किसी ज़रूरतमंद को दे के आ सकते हैं। ये एक लोटा जल जो है आप सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं, पीपल सींच सकते हैं, या किसी भी वृक्ष में आप जो है जल अर्पण कर दें। और इस व्रत में जो है शाम के समय एक टाइम भोजन खाया जाता है, आटे से बना हुआ और बिना नमक का। मीठा खा सकते हैं या फीका खा सकते हैं, नमक नहीं खाना होता आपको इस व्रत में। दशा माता व्रत की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह से पाठ पूजा, घर गृहस्थी और तीज त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय दशा माता ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।